अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल मैप में आपने किस तरह एक स्टॉप को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन में, मगर उससे पहले आपने किसी और स्टॉप पर वहां पर रुकना है, स्टे करना है। तो आपने अपनी डेस्टिनेशन में किसी स्टॉप को किस तरह ऐड करना है गूगल मैप में, ताकि गूगल मैप आपको बताए कि ये वही स्टॉप है जहां पर आपने स्टे करना है। तो उसके लिए आपने गूगल मैप में क्या करना है, जब आप अपना डेस्टिनेशन सर्च करते हैं, जिस तरह के मैं सर्च कर देता हूँ सदर रोड, ठीक है, मुझे सदर जाना है और कहाँ से जाना है, अपनी लोकेशन से जाना है। मैं यहाँ डायरेक्शन पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास ये मेरी डायरेक्शन जो है वो ये आ गई। अब मुझे स्टॉप ऐड करना है, मुझे दरमियान में यहाँ कुछ स्टे करना है या कुछ ख़रीदना है, किसी से मिलना है। तो वो मैं कैसे स्टॉप ऐड करूँगा? यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, आपने 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ स्टॉप आ जाता है, ऐड स्टॉप दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, यहाँ ऐड स्टॉप पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐड स्टॉप का जो सर्च बार है वो आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप अगर गूगल मैप से कोई जगह ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली वहाँ पर डेस्टिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँगा जहाँ मैं स्टे करना चाहता हूँ, बाड़ा गेट मस्जिद। मैं यहाँ से बाड़ा गेट मस्जिद पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी डेस्टिनेशन शुरू होती है, जो मेरी लोकेशन है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखे मैंने बी स्टॉप जहाँ पर मुझे स्टे करना है वहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर ए है, क्योंकि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो आप कहाँ भी स्टे करना चाहें वहाँ का आपने एक स्टॉप ऐड कर सकते हैं। आपको गूगल मैप बताएगा कि आपका स्टॉप आ गया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कितने भी स्टॉप आप ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो यहाँ जो इक्वल का निशान आपको दिखाई दे रहा है, आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है और आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फिर भी आपको पहले बी पर जा सकते हैं और ई पर आ सकते हैं। अगर आपने पहले बी पर जाना है तो आप इसको ऐसे कर दें, पहले ए कर दे फिर बी कर दें। तो बी पर आप पहले जाएंगे फिर ए पर जाएंगे, जो फाइनल डेस्टिनेशन है। अच्छा, दूसरा टिक मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा टिप्स हमारे पास क्या है। यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आप पढ़ाई लिखाई आपने नहीं की और आप गूगल मैप को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप यहाँ पर मैनुअली कुछ लिख नहीं सकते, डेस्टिनेशन नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर ये माइक का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, आपने सिंपली इस पर क्लिक आपने बोलनी है वो इसमें बोल देंगे तो आपके पास जो है वो जगह सर्च हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मगर दोबारा मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूंगा कि आपने ऑफलाइन मैप को किस तरह इस्तेमाल करना है। जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, आपने यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, यहाँ ऑफलाइन मैप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये ऑफलाइन मैप पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ ऊपर सेलेक्ट योर ऑन मैप, यहाँ सेलेक्ट योर ऑन मैप पर क्लिक करेंगे। जो भी जगह आपको सेलेक्ट करनी है, डाउनलोड करनी है और आप चाहते हैं कि इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल करें, तो आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, मैप आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जिस तरह मेरे साथ ये 2 मैप डाउनलोडेड पड़े हैं, इसी तरह आपके साथ भी डाउनलोड पड़ी होगी। जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 3 टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।